अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताब बाइबल एक ऐसे वाक़ये की जानिब इशारा करती है कि जिसमें अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और शैतान के माबैन एक जंग हुई। ये जंग लड़ी गई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी जज़्दे मुबारक के हुसूल के लिए। आखिर शैतान आपकी जज़्दे मुबारक को हासिल करना क्यों चाहता था? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तदफीन बज़ाते खुद क्यों फरमाई? आपकी कब्र मुबारक को हमेशा हमेशा के लिए खल्क़ी खुदा से पोशीदा क्यों रखा गया? और वो कौन सी वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जाए तदफीन के बारे में इल्म है? इन तमाम सवालात की जवाबात आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो वाहिद नबी हैं कि जिनकी तदफीन अल्लाह ताला ने खुद फरमाई और इनकी कब्र के निशान को हमेशा हमेशा के लिए मख्फी कर दिया। अलबत्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से वाकिफ़ थे। इस बात की निशानदही बुखारी और मुस्लिम में बयान हुई एक हदीस के ज़रिए होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे थप्पड़ मारकर इसकी आंख फोड़ दी। वो फरिश्ता अपने रब के पास वापस पहुंचा और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने इसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, इनके पास दोबारा जा और इन्हें कह कि अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो इनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अभी ही ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुक़द्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे इनकी कब्र दिखाता। बुखारी और मुस्लिम। मज़कूरा हदीस में बयान हुए इस वाक़ये के बाद के हालात तौरात में कुछ इस तरह बयान होते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इल्म हो चुका कि अब इनके नज़ा का वक्त करीब है तो आपने कौमी बनी इसराइल को अलविदा कहा, इनके 12 कबाइल को बरकत की दुआ दी और यूशा बिन नून को अपना जानशीन मुंतखब किया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नेबो नामी पहाड़ पर तशरीफ़ ले गई। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो तमाम सरजमीन दिखाई जिसे आपकी कौम यानी कौमी बनी इसराइल के तसल्लुत में दिया जाना था। बादअज़ां इसी मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 120 साल थी, लेकिन आपकी जिस्मानी सेहत अब भी बिल्कुल नौजवानों जैसी थी। ना तो आपकी नज़र कमज़ोर थी और ना ही ताकत व कुव्वत में कोई कमी वाक़ई हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गोशाए तन्हाई में इंतकाल किए जाने की वजह ये थी कि आप अपनी कौम के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ थे। आपको ये इल्म था कि आपकी वफ़ात के बाद कौमी बनी इसराइल ने आपके मकबरे को सजदी गाह में तब्दील करके यहाँ शिर्क को राइज कर देना था, और इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के मुताल्लिक उस दौर के किसी भी इंसान को इल्म ना होने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो वाहिद नबी हैं कि जिनकी तदफीन अल्लाह पाक ने खुद फरमाई। ताहम बाइबल के मुताबिक शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़ा के वक्त वहाँ मौजूद था। इसने जिसारत की कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जज़्दे मुबारक को हासिल करके इसे कौमी बनी इसराइल के हवाले कर दे और इसके ज़रिए पूरी की पूरी कौम को शिर्क की राह पर गामज़न कर दे। तब अल्लाह ताला ने अपने एक मुकर्रब फरिश्ते हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को शैतान की सरकूबी के लिए रवाना किया। बाइबल के मुताबिक हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और शैतान के दरमियान एक जंग हुई, जिसमें शैतान को शिकस्त हुई और उसे नाकाम व नामुराद वापस लौटना पड़ा।
جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے تک کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں موجود ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔